बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आ रही है, जहां पर नीट परीक्षा मामले में आज बेहद खास दिन है। नीट परीक्षा मामले में आज सुप्रीम कोर्ट दोबारा परीक्षा को लेकर फैसला रख सकता है। सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि किस स्तर पर पेपर लीक हुआ है। कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। सीबीआई से भी स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। आपको बता दें कि सीबीआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट तैयार कर ली थी। सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, लोगों से पूछताछ की है। सीबीआई की रिपोर्ट में क्या होता है, इन तमाम पहलुओं को सुप्रीम कोर्ट देखेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना है कि पेपरों में गड़बड़ी तो हुई है, लेकिन वो कितनी इंटेंस है, क्योंकि देखिए 23-24 लाख बच्चे जो है वो इस बार एग्जामिनेशन में बैठे थे, उनके भविष्य का सवाल है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे लीगल एडिटर आशीष सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, बहुत खास दिन है आज सुप्रीम कोर्ट तय कर सकता है कि किस स्तर पर यह पेपर लीक हुआ है। नहीं, देखिए, दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट ये तय करने जा रहा है कंचन कि क्या इस मामले को देखें तो इस मामले में एनटीए ने सुप्रीम में अपना दाखिल कर दिया है, जिसमें एनटीए ने ये कहा है, कई अहम बातें कही हैं। सबसे अहम बात तो ये है जिसमें एनटीए ने ये कहा है कि मास लेवल तो पेपर लीक की बात कही जा रही है, वो मास लेवल पर पेपर लीक कहीं हुआ ही नहीं। दूसरी अहम बात उसने ये कही कि जिसकी बात ये कही जा रही है कि नहीं, इस पूरे मामले में जो सिस्टम फेल्योर हुआ है तो सिस्टम फेल्योर हुआ नहीं। तीसरी अहम बात एनटीए ने ये कही कि जिस टेलीग्राम का जिक्र किया गया कि टेलीग्राम के जरिए लोगों तक, अभ्यर्थियों तक सवाल पहुंचाए गए, क्वेश्चन पेपर पहुंचाए गए, दरअसल वो क्वेश्चन पेपर किसी और का था, यानी किसी और एग्जाम का था, और जानबूझकर किसी ने मिसलीड करने को लेकर ये इंस्टाग्राम पर पेपर डाला। और जब परीक्षा खत्म हो गई तो उसके बाद जो नीट की जो परीक्षा थी यूजी की, वो इंस्टाग्राम पर डाला। चौथी अहम बात ये कही कि जो काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो जुलाई के तीसरे हफ्ते में शुरू होगी। पांचवी अहम बात ये कही कि इस पूरे मामले में जो याचिकाएं, 34 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं, उन्हें खारिज किया जाना चाहिए, वो सुनवाई योग्य नहीं है। तो ये 5 अहम बातें एनटीए की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कल देर रात उन्होंने जो हलफनामा दाखिल किया है उसमें कहा है। सीबीआई ने भी अपनी जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आज सौंप दी है। हालांकि अभी उसकी डिटेल जो सूत्रों के द्वारा हमें पता चली है वो हम अपने दर्शकों के साथ साझा कर दें। सीबीआई ने भी कमोबेश वही बात कही है। सीबीआई ने कहा है कि जो अलग अलग 5 राज्यों में एफआईआर दर्ज हुए हैं, यानी बिहार, राजस्थान, दिल्ली, झारखंड और महाराष्ट्र में, उन सभी एफआईआर में जो पेपर लीक की बात कही गई है वो बात सही नहीं है। दूसरी अहम बात ये कही गई है कि मास लेवल पर जिसका जिक्र किया गया कि मास लेवल पर पेपर लीक हुए, वो बात भी गलत है। तीसरी अहम बात सीबीआई ने ये कही है कि इस मामले की जांच जारी है। चौथी अहम बात कही है कि बिहार में जो पेपर लीक की घटना हुई थी उस मामले में कई अभ्यर्थियों को, बिल्कुल आशीष, ये देखिए ये बड़ी खबर है, इस पर नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि आज का दिन देश में जो 23-24 लाख बच्चों ने एग्जामिनेशन दिए हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं कि देश की सर्वोच्च अदालत इस पर क्या फैसला सुनाती है। शुक्रिया आशीष जानकारी देने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक जल्द हासिल हो रहा है, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि खबरें लगातार जारी हैं।